गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ होप यू हैव डन एक्सरसाइज 13.1. आपका थोड़ा वीडियो लेट हो गई थी सेंड होने में, लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी एक्सरसाइज 13.1. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2. ओके, नाउ you know what is like terms, what are unlike terms, what is algebraic expression, क्या डिग्री होती है, क्या मोनोमियल होता है, क्या बाइनोमियल होता है, क्या पॉलिनोमियल होता है, क्या ट्राइनोमियल होता है, क्या उसकी डिग्री होती है. अब आता है एडिशन. तो एडिशन जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का हम हमेशा लाइक टर्म्स का करते हैं, और लाइक टर्म्स वो होते हैं जहाँ पे सेम वेरिएबल होते हैं और उनकी पावर सेम होती है, वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं. चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फाइनली होता क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐड करना है हमें, बहुत सिंपल है. फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है 2x और 5x को. तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली आप ऐड कर दो, जैसे 2 और 5 को करते हैं ऐसे 2x और 5x को ऐड कर दिया. एंड 2x प्लस 5x, इसमें क्या होते हैं, नंबर्स ऐड हो जाते हैं और वेरिएबल लिख दिया जाता है. ओके, तो बहुत ईजी है. जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है. 4ab माइनस का 3ab और 9ab. अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है हमें. तो 4ab प्लस ऑफ माइनस 3ab, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 3ab ऐड कर रहे हैं, ठीक है. और प्लस ऑफ 9ab. अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. 4ab माइनस प्लस क्या बन जाता है, माइनस 3ab प्लस का 9ab. 4ab में से सब लाइक टर्म्स हैं क्योंकि सब में वेरिएबल सेम है. 4ab में से 3ab चले गए, मतलब 4 में से अगर 3 चला गया तो क्या बचा, 1, मतलब ओनली ab इज लेफ्ट प्लस 9ab. तो इट इज इक्वल टू 10ab. In the same way we have to do the third part. Third part is 6abc minus 4abc, 3abc and 6abc. तो हम इसको ऐड कर रहे हैं. 6abc ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा. ऊपर हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से. प्लस 3abc प्लस 6abc. 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2ab. सॉरी c नहीं है, अच्छा c भी है, सब में है, यहाँ पे रह गया c. तो 6ab में abc में से 4abc चला गया, मतलब 6 में से 4 गया तो सिर्फ 2 बचा. प्लस 3abc प्लस 6abc. 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11. तो द आंसर इज 11abc. बहुत सिंपल एडिशन है, आप लोग कर चुके हो क्लास 6 में. फोर्थ पार्ट इज 8xyz माइनस 2zyx माइनस का 6xzy. ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबर्स को आगे पीछे लिख दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है. देखिए तीनों में xyz है, तीनों में xyz है, तीनों में x y और z की पावर 1 1 है, तीनों में x y z की पावर 1 1 है. इसका मतलब ये सारे लाइक टर्म्स हैं, हम इसको x y z के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 8xyz प्लस माइनस विल बी माइनस 2xyz, प्लस माइनस विल बी माइनस xyz. 8 में से 2 गया, क्या बचा, 6xyz और माइनस 6xyz विच इज इक्वल टू 0. पीछे आंसर्स गलत होते हैं कई कई क्वेश्चंस पे. आप पीछे के आंसर्स पे ध्यान मत दो, जो हम आपको करवा रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए और आप वही सॉल्व करिएगा. अगर पीछे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर्स. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, इसमें भी आपने ऐड करना है. इसमें आपको 2 अलग अलग लाइक टर्म्स दे दिए गए हैं. चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट इसका 7m n 2m 3m. तो अब आप सबको ऐड कर दो. 7m प्लस n प्लस 2m प्लस 3m. अब लाइक टर्म्स एक साथ लिख लो. m और m के टर्म्स लिख लीजिए, n और n के टर्म्स लिख लेंगे. तो क्या लिखेंगे, 7m और दूसरा m का टर्म क्या है, 2m प्लस n और प्लस 3n. एक चीज़ का ध्यान रखते चलिएगा, टर्म्स काउंट करते रहिएगा. टर्म्स अगर एक भी मिस हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा. ना 7m प्लस 9m विल बी 7m प्लस 2m विल बी 9m और 9n प्लस 3n विल बी
4n। अभी पूछ रहे होंगे क्या हुआ है। हाँ। मैं भी कहता हूँ ये क्यों लेके गई थी फिर आप लोग हैं? जितना उनको हम लोग बता नहीं रहे थे। लड़का बाप आए थे, बुरा लगा होगा बहुत। हैं? करे दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा ना करिए। माफ़ी मांग लीजिए अल्लाह पाक से आप। नाउ सी दिस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। इसके क्वेश्चन के थर्ड के हम सारे पार्ट नहीं करेंगे। वी विल डू फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ पार्ट। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, दैट्स व्हाई आई हैव डन। नाउ थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, सेम वेरिएबल है हर तरफ। तो लाइक टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, तो लाइक टर्म्स हम तब देखेंगे कि x की पावर क्या है। जैसे यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी हम कोई टर्म लिखेंगे उसको आगे पीछे शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले साइन वही आएगा जो उस टर्म से पहले आता है। जैसे अगर हम 3x क्यूब को पहले लिख दें और 2x स्क्वायर को बाद में लिखेंगे तो 3x क्यूब से पहले प्लस साइन है तो प्लस लगेगा, और 2x क्यूब से पहले 2x स्क्वायर से पहले माइनस है तो माइनस लगेगा। साइन हमेशा वही लगेगा जो उस टर्म से पहले होता है। साइन अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर minus x square. 3 plus 3 will be 6x cube and minus 2 minus 1 minus 3x square. Minus minus add हो जाते हैं, so it will be 6x cube minus 3x square. फोर्थ पार्ट इजी है, छोड़ते रहेंगे हम लोग। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्यूब के टर्म एक साथ लिख लीजिए और स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लिख लीजिए। तो ए क्यूब कितना है, एक ये है 4 ये है, मिला के हो गए 5a क्यूब प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5a स्क्वायर। ओके, बहुत इजी है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। Now next is सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट देखिए इसका, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 2 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब इसमें आपने ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक टर्म्स, आप यहाँ से लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हमारे बनते हैं। सबसे पहले एक एक्स क्यूब का टर्म है, एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक सिंपल एक्स का टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो हम 4 तरीके के लाइक टर्म्स यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्यूब का लिखिए, कौन कौन सा है। अब देखिए 5x क्यूब है तो इससे पहले माइनस का साइन है, तो हम पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। और इसके साथ दूसरा क्या है, प्लस का x क्यूब, बस 2 ही टर्म है। उसके बाद आया 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। अब बचे x के टर्म, तो एक ये माइनस x है और ये प्लस का 4x है। अब बचे कांस्टेंट टर्म, प्लस 1 प्लस 2। अब आप काउंट कर लो कि आपका कोई रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे सारे टर्म्स लिख लिए।
-5 और +1, -5 + 1 विल बी -4। बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। ये 3 + 3 6 हुआ, 6 में से 3 गया, 3 बचा, प्लस का 3x², माइनस का x प्लस का 4x विल बी 3x + 3। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इस तरीके से सारे एडिशन होगा। बस एडिशन बहुत सिंपल है, आपको लाइक टर्म्स का एडिशन करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन यू हैव टू ऐड। अभी क्या था, 2 तरीके के लाइक टर्म्स 3 तरीके के दिए होते हैं आपको, अब बाकी सेम है, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, इजी हैं सारे क्वेश्चंस और मोर और लेस सेम भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 2a - 3b + 4c। अभी क्या है, ग्रुप में आ गए हैं ये, प्लस a - b - 2c। अब इसको सिंपली आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ए वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए, 2a + a, b वाले एक साथ लिख लीजिए, माइनस का 3b माइनस का b प्लस का 4c माइनस का 2c। 2a + a विल बी 3a, माइनस का 3b और माइनस का b माइनस का 4b एंड 4c - 2c विल बी 2c। अब ऐसे करना है आपको। तो आपका आते हैं, सेकंड पार्ट इजी है, थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट इजी है, इसी की तरह है सेम। 4x² - 5xy + 3y², ये तो हो गया एक, और इसको ऐड करना है हमें, माइनस का 6x² माइनस का 4xy प्लस का xy² माइनस का 2xy माइनस का 4y² माइनस का 3x², और ये ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, 4x² - 5xy प्लस का 3y² माइनस, प्लस माइनस विल बी -6² प्लस माइनस विल बी माइनस का 4xy प्लस xy² माइनस 2xy माइनस 4y² माइनस 3x²। अब क्या करना है, हमें लाइक टर्म सेपरेट कर लेना है। तो देखिए, एक ये x² का टर्म है, एक ये x² का टर्म है और एक ये x² का टर्म है, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख लीजिए, तो इट विल बी, थोड़ा मेसी हो जाता है ये, इसलिए थोड़ा साफ साफ लिखिएगा। 4x² माइनस 6x² माइनस 3x²। अब आइए y² के टर्म पे, तो प्लस का 3y² प्लस का xy² माइनस का 4y²। अब बचा माइनस का 5xy माइनस का 4xy और माइनस का 2xy। काउंट कर लीजिए, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हो गए। अब 4x² में से 6x² के कितना बचा, माइनस का 2, और माइनस का 2 माइनस का 3 विल बी माइनस का 5x²। ये 3y² प्लस xy² 3y² प्लस का xy², ये xy² तो अलग है, y² के ये अलग रहेगा। 3y² माइनस का 4y² विल बी माइनस का y², xy² का सिर्फ एक टर्म है xy² और माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 11xy। तो आपका ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप इसके 4th और 5th पार्ट होमवर्क कर लेना। ओके, 4th and 5th पार्ट इज योर होमवर्क। ओनली 2 पार्ट्स आई एम गिवन। पीछे से आंसर मैच ना करिएगा, आप अपना सही करिएगा। पीछे के आंसर्स थोड़े बहुत मिस्टेक हैं, उसको ध्यान ना दीजिएगा। आप अपना वर्क करना सही करते रहना, ठीक है। हैव अ गुड डे।